Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today is your 20th day and today we revise the days 11 to 19. आज आपका 20 डे है और आज हम जो हमने डेज़ करे थे 11 से 19 तक वो आज हम रिवाइज़ करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. डे 11 से 15 तक हमने क्या करा था. हमने अपनी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर फोकस करा था और अपनी हैंड राइटिंग के ऊपर फोकस करा था. ठीक है, तो अब हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं. अब तो हमारे पास 5 वोवल्स होते हैं AEIOU. ठीक है, उनके उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन, उनकी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है. ठीक है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर ये बहुत सारे वर्ड दिख रहे हैं. ये वर्ड्स हैं 168 वर्ड है टोटल. आप ये सभी वर्ड्स वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इन वर्ड्स को रीड कर सकते हैं. प्रोनाउंसिएशन को अपनी सुधारिए ताकि इंग्लिश बोलने में आपको इजी हो. तो मैं रीड कर रही हूँ प्रोनाउंसिएशन. ठीक है, मैं कुछ थोड़े बहुत वर्ड्स याद कर रही हूँ, रीड कर रही हूँ. फार, आर्म, हर्ट, काम. इसमें एल साइलेंट होता है. ठीक है, उसके बाद हार्ड, आर्ट, कैन, नॉट, ड्राफ्ट. ठीक है, बाय, लाई, स्ट्राइक, लाइट, माइंड, राइप. ठीक है, डल, लंच, बटर, कज़न, टंग, मदर. दिस, थिन, ट्रिप, किक, लिंक, लाइव. आगे नेक्स्ट, हियर, रियर, चीयर. ठीक है, फिर यहाँ एक वर्ड आपका मिस है. क्या है वो वर्ड? ईच. टीट, मीन, ईच, बीट, सी, रीच. ओके गाइज, वीडियो को पॉज करके रीड करिए. एक यहाँ वर्ड है कम पियर. जस्ट फोकस ऑन दिस वर्ड. ओके, कम पियर. नेक्स्ट आपका पॉइंट 2 में क्या कह रहे हैं कि जो हमने ये हमारा क्वेश्चन 1 करा, इसमें टोटल 168 वर्ड्स हैं ए से एफ तक. मतलब पूरे पेज पर 168 वर्ड्स हैं. इनका अर्थ बताइए. ठीक है, और इनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कीजिए. बहुत इजी है. ठीक है, और वर्ड बताने के बाद इनके मीनिंग अपनी फेयर में लिख लीजिए. जो इसमें आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं या ओरली रिवाइज़ कर लीजिए. ठीक है, आगे तो ऐसे ही दिया. अगर सारे के सारे ठीक हैं तो वेरी गुड. 125 ठीक है तो गुड. 100 ठीक है तो नॉट बैड. इस तरह से दिया हुआ है. उसके बाद जो हमारी टेबल 1 है यही है. इसके अंदर 168 वर्ड्स हैं जैसे कि आपको पता है. तो उनमें से कुछ मूक या साइलेंट वर्ड्स हैं. ठीक है, जिसका आपको उच्चारण बिल्कुल सही से करना है. ठीक है, कंफ्यूज मत होना कौन सा साइलेंट है. ठीक है, अगर आपको देखनी है वीडियो साइलेंट वर्ड्स की तो मैंने डेज़ 11 to 15 इकट्ठी एक वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पर. आप जाइए और उस वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए उस वीडियो को. ठीक है, तो इधर हमने जो ये वर्ड्स करे हैं इधर भी कुछ थे साइलेंट वर्ड जैसे गार्ड, बाम, पाम. ठीक है, हम ब्लाम नहीं बोलते, बाम बोलते हैं. हम प्लाम नहीं बोलते, पाम बोलते हैं. टाइट, एट. ठीक है, साइलेंट वर्ड है. और भी बहुत सारे साइलेंट वर्ड होते हैं जो कि आपको अपनी अपनी इंग्लिश फेयर यानी कि जिसमें आप हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं वो उस बुक के अंदर आप और भी अपने आप से वर्ड लिख सकते हैं जिनमें वर्ड्स साइलेंट हों. ठीक है, फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहे हैं. ये जो आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं रफ, फ्रॉम, रशिया, फाल, आर्म, थिन, फिलॉसफी, ट्राइब्स, दैन, एज, एशिया, ये बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं. इनके वर्ड्स को आपको हिंदी में लिखना है. अपनी इंग्लिश की फेयर अगर आप अभी तक आपने नहीं लगाई है तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ उस फेयर को लगा लीजिए, वो आपके बहुत काम आएगी. ठीक है, उसके बाद नीचे 5th पॉइंट में कह रहे हैं कि ये है इन अक्षरों का उच्चारण कीजिए. काम, और ये बताइए कि इनमें से कौन सा जो वर्ड है क्या है साइलेंट है. जैसे कि मैंने यहाँ 2 पे हाईलाइट किया हुआ है
काम में एल साइलेंट है, मतलब शांत, ठीक है। डेप्ट में टी साइलेंट है, डेप होता है, मतलब क्षण। और भी बहुत सारे वर्क हैं, फॉल्क, हाफ, नॉल, लॉज, मैच, विलेन, रीजन, स्टाक, अननोन, वॉक। इनमें जो जो वर्ड हैं साइलेंट, उनको हाईलाइट करके अपनी इंग्लिश वाली नोटबुक में लिख लीजिए। 6 पॉइंट में ऐसे ही है, जैसे कि 4th में था, ये जो वर्ड्स गिवन है आप इनको अपनी फेयर में क्या करिए, इनके हिंदी में राइट कीजिए। आपकी मर्ज़ी, आप ये करें ना करें, ठीक है। 4th और 6th पार्ट कंपलसरी नहीं है, बट और पार्ट कंपलसरी है। उसके बाद 7th पार्ट में अभ्यास के लिए इन शब्दों में से ठीक स्पेलिंग वाले शब्द छांटकर डिक्शनरी से मिलाएं। मैंने यहाँ 3 बॉक्सेस बना दिए हैं। जैसे हम कई बार स्पेलिंग लिखते हैं तो मिस्टेक कर देते हैं, जैसे कि हाइट की स्पेलिंग नॉर्मली आती है, बट बाय मिस्टेक हमसे गलत हो जाती है, ठीक है। हाइट की स्पेलिंग क्या होती है, HIGHT, ठीक है। प्रोसीड में डबल ही आता है, लेकिन हम बाय मिस्टेक गलती से ही डबल सी कर देते हैं, लेकिन होता क्या है, डबल ई। एक्सीड, EXCED, ठीक है। इस साइड वाले जो ये स्पेलिंग्स हैं राइट हैंड साइड, वो स्पेलिंग्स राइट है, बट जो लेफ्ट हैंड वाइटली साइड है वो स्पेलिंग रॉन्ग है, वो हम बाय मिस्टेक गलती से रॉन्ग लिख देते हैं, तो उनकी स्पेलिंग दी हुई है कि ये राइट स्पेलिंग होती है, ये रॉन्ग होती है, ठीक है। मैं एक बार स्पेलिंग वर्ड्स को रीड कर देती हूँ। हाइट, प्रोसीड, एक्सीड, एक्सप्रेस, हैवी, एंग्री, न्यू, प्लास्टिक, प्लीज, कंपनी, स्पीक, स्पीच, ट्वीट, हराश, टेंशन, अटेंशन, सिंपली, नेचर, टच, मिडल, काल, नियर, which, occasion, attack, sleep, which, valley, flower, abstract, subtract, सॉरी, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि प्लीज़, ठीक है, इस साइड था, जैसे नियर की तो ये वाली होती है और यहाँ तो ये दी हुई है, और अभी मैंने कहा कि राइट हैंड साइड वाली स्पेलिंग राइट है, बट मैं आपको टेस्ट कर रही थी कि आप फोकस है आपकी वीडियो पे या नहीं। तो बहुत अच्छा आपने अटेम्प्ट करा, बिल्कुल सही सोचा। मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी, बट करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये स्पेलिंग मिक्स दी हुई है। मैंने आपको ब्लॉक्स बना दिए, इन दोनों स्पेलिंग्स में से आपको करेक्ट स्पेलिंग फाइंड करनी है। जैसे हाइट की राइट हैंड साइड वाली ठीक है, प्रोसीड, इस तरह से आप राइट स्पेलिंग को जो अपनी फेयर नोटबुक में लिखिए और डिक्शनरी या किसी भी हेल्प से, अपने फ्रेंड की हेल्प से उसे मैच करिए। आप गूगल पे जाके बोल सकते हैं स्पेलिंग ऑफ प्रोसीड, हैवी, एंग्री, इस तरह से चेक कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट 16th से 19th डे में हमने क्या करा था, व्हाट, हु, हाउ, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई के बारे में रीड करा था। तो इधर यही दिए हुए हैं, सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको रीड करके आपको हिंदी में बोलने हैं। अपनी फेयर है जो आपकी इंग्लिश की, जहाँ आप इंग्लिश रिवाइज करते हैं, आप वहाँ हिंदी में इनको सेंटेंसेस को लिख भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, या आप इसको ओरली भी कर सकते हैं। जैसे व्हाट डू मीन, तुम्हारा क्या मतलब, व्हाट डज योर फादर डू, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ क्या रॉन्ग, मतलब क्या प्रॉब्लम हुई, ठीक है। हु आंसर्ड द क्वेश्चन के किसने आंसर दिए, व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे, तुम बॉम्बे से कब आए, व्हेन डिड यू एबल टू रिपे द लोन, तुम कब एबल हो गए लोन को दोबारा देने के लिए, ठीक है। इस तरह से व्हाट इज़ ट्रबलिंग, क्या प्रॉब्लम हुई, हाउ डिड ही वर्क, ही कैसे काम कर रहा है, इस तरह से, ओके। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, ये हमको कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको हमें हिंदी में कन्वर्ट करना है। आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख सकते हैं, जिसके अंदर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, या फिर आप ऑरली भी बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको 2-3 सेंटेंसेस करके दिखा देती हूँ। ही इज़ रॉन्ग, इज़ नॉट ही, क्या वो गलत है ना, ठीक है। द शॉप इज़ क्लोज्ड, दुकान बंद है ना। डू यू नो हिम वेल, क्या तुम उसे अच्छे से जानते हो, तुम उसे अच्छी तरह से जानते हो ना, ठीक है।
यहाँ इंग्लिश में दिए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, या वीडियो का मतलब जो ये फ़ोटो है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, ये इंग्लिश में दिए हुए हैं और ये इसके आंसर्स हैं। ठीक है, जूम कर लीजिए स्क्रीन को ताकि आपको इसके क्वेश्चंस और आंसर्स अच्छे से दिख जाएं और आप अच्छे से अपनी इंग्लिश को कंटिन्यू कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ नीचे कुछ शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके बस हमें हाइड करना है। या आपके जो आंसर्स दिए हुए हैं यहाँ आप अपना हाथ लगा लीजिए, हाइड कर लीजिए, फिर इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ये वैसे फन टाइम है। ठीक है, व्हाट इज़ हर डॉग नेम, उसके डॉग का क्या नाम है? इट इज़ जूनो, उसका क्या नाम है? वो जूनो, कुछ भी नाम हो सकता है। हु ओन्स दिस कार? माई कज़न डज। इस तरह से क्वेश्चंस नॉर्मल दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे। क्वेश्चन 11 भी यही है कि आपको इंग्लिश में क्या है, सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, हिंदी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, एक बार आप इन क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए। अगर इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, या आपके फैमिली में किसी को इंग्लिश आती है, मदर फादर को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो उनसे भी आप कंफर्म कर सकते हैं या आप अपना आइडिया लगा सकते हैं। बेटर होगा कि अगर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। ठीक है, तो मैं 11th क्वेश्चन पे थी। यहाँ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, इनको भी इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना है, जिसमें आपको फर्स्ट और सेकेंड करके दिखा देती हूँ। आई वॉन्ट 300 रुपीज़ ऑन लोन। मुझे 300 रुपीज़ चाहिए लोन पर। ही इज़ नोन टू बी प्राइम मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। आपके ये टोटल 18 सेंटेंसेस हैं। ठीक है, 12th सेंटेंस यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ। 12th सेंटेंस क्या है? आई हैव नथिंग एल्स टू से। मेरे पास कहने के सिवा कुछ नहीं है, मुझे कुछ और नहीं कहना है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ ये कंप्लीट है। टोटल 18 सेंटेंसेस है। ठीक है, 18 सेंटेंसेस कर लीजिए। उसके बाद आपके यहाँ से क्या करिए, स्क्रीन को जूम करके या स्क्रीनशॉट लेके इसको जूम कर लीजिए और फिर अपने आंसर्स को मैच करिए। ओके गाइज, वेल डू। उसके बाद दोबारा से 18 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, बट दिस टाइम इन सेंटेंसेस के आंसर्स नहीं दिए हुए हैं। आपको इनकी हिंदी खुद ही रिवाइज करनी है, रीड करनी है और फिर इसके आंसर्स लेने हैं। ओके, नेक्स्ट, अभ्यास तालिका। जब 10th डे था, मैंने आपको सभी डेज की रिवीजन करवाई थी, तभी मैंने बताया था तालिका मतलब क्या होता है, टेबल। ठीक है, तो ये टेबल्स दी हुई हैं, 3 टेबल्स दी हुई हैं आपको, 5, 6, 7। 5, 6, 7 यहाँ क्यों दी हुई है? क्योंकि हमने जो रिवीजन डे पहले करा था, रिवीजन 1 हमने जो डे करी थी, डे 1 to 9 की, यानी कि डे 10 में जो हमने रिवीजन करी थी, ठीक है, वहाँ हमने 4 टेबल्स ली थी, इसलिए यहाँ 5, 6, 7 आता है। हम नाम भी दे सकते हैं 1, 2, 3। ठीक है, अगर आप देना चाहें तो। ये टेबल्स जैसे आपने पिछली बार करी थी, पिछली बार आपकी ईजी थी, बट इस आप और हाई लेवल पे जा रहे हैं तो इस बार थोड़ी आपकी मुश्किल टेबल है। ठीक है, जैसे कि 5th तो ईजी है। व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ डैट, इट इज़ अ बुक, इट इज़ अ लार्ज बॉटल, इट इज़ अ स्मॉल कप। मैंने आपको यहाँ आंसर्स भी लिखे हुए हैं, आप खुद भी बनाएंगे। और ओके, मैं थोड़े से लिखे हुए हैं यहाँ और बाकी आप बनाएंगे, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, टेबल 5 तो आप ओरली भी कर सकते हैं क्योंकि टेबल 5 ईजी है, लेकिन जो टेबल 6 और टेबल 7 है वो बहुत मिक्सअप करके दिए हुआ है, तो आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप क्या करिए, अपनी जो टेबल 6 और 7 अपनी नोटबुक में बना लीजिए और फिर इनके आंसर्स करिए। इनके आंसर्स भी नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? टेबल 2 यानी कि टेबल 6 का मैंने एक लिखा हुआ है, वाई डिड ही या शी स्पॉट टू कीप अ सीक्रेट। वो सीक्रेट क्यों छुपाते हैं? इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, आप बड़े हो चुके हैं, अब 20 डे पे आ चुके हैं, प्रैक्टिस अच्छी हो रही है आप लोगों की। अगर आप नहीं कर रहे अपनी तरफ से तो वो आपका लॉस है। आप घर पे अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए, फैमिली के साथ, किसी के साथ भी इंग्लिश बोलिए, फ्रेंड्स के साथ जिसको इंग्लिश आती है। ओके, टेबल 7 में भी सेम करना है हमें। विल यू स्टॉप वॉकिंग सून, क्या तुम अभी रोकना। तो ये ध्यान रखना, शैल, वुड, विल, वुड, इन सभी चीज़ों का सही जगह इस्तेमाल हो।
अब यहाँ इम्पोर्टेंट यानी कि नोट दिया हुआ है, शुड और वुड का प्रयोग प्रश्नों को नम बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ भी आप लोगों को दिया हुआ है, तालिका 7 के आगे लिखा हुआ है शैल, शुड, विल, वुड को प्रश्नवाची शब्दों की तरह वाक्य बनाने हैं, प्रयोग में लाने नम बनते हैं। जैसे शुड और वुड को हम जब प्रश्न बनाते तो वो नम बनते हैं, मतलब ईजी बनते हैं, जैसे कि मैंने इधर ही लिखा हुआ है। ठीक है, टेबल 3 में से एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको। अभी एग्जाम्पल रॉन्ग भी हो सकता है, आप खुद ट्राई करिए, मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया है कि इस तरह से एग्जाम्पल बनेंगे। ठीक है, वैसे मुझे आता है और मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग क्या समझ रहे हैं मेरी क्लास में आके। ठीक है, ओके, अच्छे से रिवाइज करिए। टेबल 5, 6, 7 ये रही जो 5, 6, 7, इनमें से और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बनेंगे। सेंटेंसेस बनाइए, अपनी नोटबुक में लिखिए और उसे अपने आप से चेक करिए। ठीक है, या किसी से भी चेक करवाइए जिससे आता है। ओके गाइस, थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपके पास कोई डाउट है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उन्हें भी इंग्लिश सिखाइए और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। ओके गाइस, बाय, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग मी।